ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म। देखो, इलेक्शन जैसे होते चले आए हैं तो ऐसा नहीं एकदम परफेक्ट पहले ही थे, तो हमेशा चेंजेस होते चले आए हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब अडॉप्ट किया और अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट का मतलब नई चीज़ें ऐड कर चुके हैं। तो ऐसे ही इलेक्शन में भी सुधार करने की जरूरत पड़ती रहती है, उन्हें कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट। कोई भी सिस्टम परफेक्ट हमेशा के लिए ऐसा नहीं है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। हर एक चीज़ में एक चांस होता है कि इससे बेहतर हो सकता है। एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। डेमोक्रेसी जहाँ है वहाँ वो कोशिश की जाती है इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, मतलब कोई भी धांधलेबाजी उसमें ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, इलेक्शन अच्छे से हो। मतलब किसी को घूस घूस मतलब पैसा दे के वोट ना ले जाए। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब जो एडल्ट हो गया वो वोट देने काबिल हो गया है। फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, मतलब चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं कि उसके ऊपर किसी और कंट्रोल नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है इलेक्शन सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और वो मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गवर्नमेंट की है उसे यूज़ करता है जब इलेक्शन कराने होते हैं। तब सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर ही होती है। वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी का ट्रांसफ़र रोक सकता है जब इलेक्शन चल रहे हों, और जो एक्शन लेना वो एक्शन ले सकता है। इंडिया हैज़ ट्राई टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर, बट सम इलेक्ट्रल रिफॉर्म डन फॉर दिस सम इलेक्टोरल रिफॉर्म डन। अवर सिस्टम में जो इलेक्शन का है should be changed from the first past the post system to some variant of proportional representation system। देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये है कि वोटिंग हुई है, 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टी से डेफिनेटली, तो सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिली वो जीत गया। मान लो 1000 वोट है और किसी को मिली 500, दूसरे को मिली 300, चौथे पाँचवें को मिली 100 और 50। तो जो 500 वाला वो जीत गया, जो इससे मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिली वो जीत गया। अब मान लो जो सेकंड नंबर पर 300 वाला, वो जिसे 300 वोट मिले उसे तो कुछ भी नहीं मिला, उस पार्टी को तो कुछ नहीं मिला। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कह रहा है जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वो जीत जाएगा, और उसे नीचे चाहे 100 वोट भी कम रह जाए वो हार जाएगा। तो ये एक चेंज होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा बहुत अडॉप्ट करना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है कि जिसकी जितनी वोट मिली हैं उतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए पूरे, अगर ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें पूरी कंट्री को। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसे कम वोट मिली है, दूसरे में ज़्यादा मिली है उस पार्टी को, तो मतलब पूरी पार्टी एक पार्टी हो जाएगी और एक कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। फिर देखेंगे कि इसे इतनी इस पार्टी को इतनी परसेंटेज वोट मिली है, इस पार्टी को इतनी परसेंटेज वोट मिली है, तो उसी हिसाब से उन्हें सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाए। This would ensure that parties get seats as far as possible in the proportion to the votes they get। इससे ये फ़ायदा होगा जिससे जितनी परसेंटेज वोट मिली हैं उसे उतनी परसेंटेज सीट्स मिल जाएंगे। ये एक अच्छा होगा अगर होगा तो। इंश्योर दैट एट लीस्ट 1/3 वोमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबली। देखो, पार्लियामेंट है और ऐसे स्टेट की असेंबलीज होती हैं, वहाँ पर 1/3 वोमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि औरतें नहीं आएंगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी, और औरतों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्योंकि वो 50% आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। और उन्हें 1/3 भी नहीं रखा जा रहा, 2 ही से जब भी आदमी रख लो। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ द स्पेशल फंड। गवर्नमेंट को स्पेशल फंड बनाना चाहिए जिसमें इलेक्शन का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट दे, क्योंकि देखो जो पैसे वाला होगा वो तो डेफिनेटली पैसा खर्च कर देगा, और हर एक इलेक्शन लड़ने वाले के पास पैसा तो नहीं होगा। जो आम आदमी रहेंगे, जनरल पब्लिक है, उसके पास कहाँ इतना पैसा होगा कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो एक इलेक्शन लड़ने के लिए इक्वल अमाउंट, अगर गवर्नमेंट ऐसा फंड क्रिएट करे जिससे सभी को इक्वल अमाउंट मिले तो भी एक फ़ायदा होगा। कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अगर किसी क्रिमिनल है कोई, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसे इलेक्शन लड़ने से रोका जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सब क्रिमिनल्स ही पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स ऑन द कैंपेन। देखो, जो इलेक्शन लड़ने में इलेक्शन जब आते हैं तो डेफिनेटली कैंपेन की जाती है, तो उसमें कास्ट को लेके या रिलीजियस अपील की जाए कि हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं तो हमें वोट दो, ये सब कम्प्लीटली बैन होना चाहिए।
तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने की ज़रूरत है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हेल्प करेगा। देखो, सुधार की कहीं लिमिट नहीं होती, सुधार हमेशा किया ही जा सकता है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म मतलब इलेक्शन में क्या ऐसा रिफॉर्म कर दे जिससे और बेहतर हो ढंग से हम इलेक्शन कंडक्ट करा सकें।